ये रहा क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 आपको कह रहा है उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। दोस्तों ये जो प्रश्न है एनालॉजी का प्रश्न है। प्रश्न आपको कह रहा है जिस प्रकार से गन्ना का संबंध गुड़ के साथ है उसी प्रकार से हम लोगों से पूछा जा रहा है नारियल का संबंध कौन सा शब्द के साथ होगा जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पर भरे जाएंगे। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो गन्ना से गुड़ प्राप्त होता है, उसी प्रकार से दोस्तों नारियल से जो है वो नारियल की जट्टा प्राप्त होता है, यानी कि इस वाले क्वेश्चन मार्क पर नारियल की जट्टा भरा जाएगा। नारियल की जट्टा ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है जो कि हमारा सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपको कह रहा है दिए गए विकल्पों में से वह जोड़ी चुने जो पहले दिए जोड़ी को शब्दों की भांति आपस में संबंधित है। ये भी प्रश्न आपका एनालॉजी का ही प्रश्न है। प्रश्न आपको कह रहा है जिस प्रकार से PALE का संबंध LEAP के साथ है उसी प्रकार से हम लोगों से पूछा जा रहा है POSH का संबंध कौन सा अक्षर के साथ होगा जो इस वाले खाली स्थान पर भरे जाएंगे। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो सबसे पहले क्या दिया गया है, सबसे पहले जो है वो आपका PALE दिया गया है और इससे क्या लिखा हुआ है तो इससे देखिएगा आपका जो है वो LEAP दिया गया है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो पहले वाले अक्षर को लास्ट में कर दिया गया है, दूसरे वाले अक्षर को यहाँ पर कर दिया गया है, तीसरे वाले अक्षर को यहाँ पर और चौथे वाले अक्षर को यहाँ पर। वही सेम आगे अब हम लोग करेंगे। आगे आपका क्या है तो आगे देखिएगा आपका POSH दिया गया है, इसके भी अक्षर के साथ हम लोग वही करेंगे। पहले वाले अक्षर को क्या करेंगे लास्ट में करेंगे तो P आपका यहाँ पर हो जाएगा। दूसरे वाले अक्षर को देखिए यहाँ पर कर दिया गया है, यानी कि O जो है वो आपका यहाँ पर हो जाएगा। आगे देखिएगा तो S जो है वो आपके यहाँ पर चले आएंगे। देखिएगा S आपके सबसे पहले हो जाएंगे और H आपके यहाँ पर चले आएंगे। कौन सा ऑप्शन में आपका SHOP दिया गया है तो ध्यान से देखिएगा SHOP ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है जो कि हमारा सही उत्तर हो जाएगा। इस वाले खाली स्थान पर आपका जो है SHOP भरे जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपको कह रहा है उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरी संख्या से वही संबंध है जो दूसरी संख्या का पहली संख्या से है। दोस्तों ये जो प्रश्न है ये आपका नंबर एनालॉजी रीजनिंग का प्रश्न है। प्रश्न आपको कह रहा है जिस प्रकार से 14 का संबंध 210 के साथ है उसी प्रकार से हम लोगों से पूछा जा रहा है 16 का संबंध कौन सा संख्या के साथ होगा जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पर भरे जाएंगे। सबसे पहले आप लोग ये समझने की कोशिश कीजिएगा 14 से हम लोग 210 किस प्रकार से ला सकते हैं। 14 को हम लोग क्या करेंगे ताकि हमारा 210 बन जाए। अगर दोस्तों सबसे पहले हम लोग 14 का स्क्वायर करते हैं तो 14 का स्क्वायर कितना होता है, 14 का स्क्वायर 196 होता है। संख्या कितना है 14 है तो हम लोग प्लस 14 करेंगे। 196 प्लस 14 जो है वो आपका 210 होता है। उसी प्रकार से आगे संख्या 16 दिया गया है
तो पहले हम लोग 16 का स्क्वायर करेंगे। 16 का स्क्वायर आपका 256 होता है। यहाँ पर देखिए संख्या 14 था तो प्लस 14 किए थे। यहाँ पर संख्या 16 है तो 16 का स्क्वायर प्लस करेंगे 16। 256 प्लस 16 आपका 272 बनेगा। 272 आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, जो कि हमारा सही उत्तर हो जाएगा। इस वाले क्वेश्चन मार्क पर आपका 272 भरे जाएंगे। दोस्तों इस वाले पार्ट में आपको जितने भी प्रश्न कराए जाएंगे वो सारे प्रश्न आपके आने वाले आगामी सभी रेलवे परीक्षा के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो सभी प्रश्न को पहले आप लोग खुद से ज़रूर सॉल्व कीजिएगा और आप लोग हमारे साथ अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपको कार्य यदि j बराबर 17 और n बराबर 13 है तो जूनियर बराबर क्वेश्चन मार्क क्या होगा। ये जो प्रश्न है ये आपका कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड प्रश्न है और ये भी प्रश्न एकदम आसान सा प्रश्न है। सबसे पहले आप लोग ये समझने की कोशिश कीजिएगा जैसे आपका 17 किस प्रकार से लिखा हुआ है, n से 13 किस प्रकार से लिखा हुआ है, उसी प्रकार से आप लोग सोचिएगा जूनियर से आपका क्या कोड बनेगा जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पर भरे जाएंगे। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो पहले जे है और जे से हमें 17 लाना है। अगर दोस्तों आप लोग जे के ABCD के उल्टे क्रम में देखिएगा तो जे जो है ABCD के उल्टे क्रम में 17वें नंबर पर होता है, यानी कि जे से 17 कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ है। आगे देखिए आपका n है, n को भी अगर हम लोग ABCD के उल्टे क्रम में लिखते हैं तो n ABCD के उल्टे क्रम में 13वें नंबर पर होता है। यहाँ पर भी आपका 13 दिया गया है, यानी कि इस वाले प्रश्न को हम लोग इसी प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। तो वही सेम हम लोग जूनियर के साथ करेंगे। जूनियर जो है वो आपका JUNIOR से मिलकर बनता है। इसके भी सभी अक्षर को हम लोग ABCD के उल्टे क्रम में लिखेंगे। तो जे जो है ABCD के उल्टे क्रम में 17वें नंबर पर होता है। आगे देखिएगा यू है, यू ABCD के उल्टे क्रम में 6ठे नंबर पर होता है। आगे एन है, एन 13वें नंबर पर होता है। आगे आई है, आई जो है ABCD के उल्टे क्रम में 18वें नंबर पर होता है। आगे ओ है, ओ आपका ABCD के उल्टे क्रम में 12वें नंबर पर होता है। आगे आर है, आर ABCD के उल्टे क्रम में 9वें नंबर पर होता है। कौन सा ऑप्शन में आपका 17, 6, 13, 18, 12, 9 दिया गया है। तो ध्यान से देखिएगा 17, 6, 13, 18, 12, 9 ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, जो कि हमारा सही उत्तर बनता है। दोस्तों सभी प्रश्न को पहले आप लोग खुद से सॉल्व कीजिएगा और आप लोग कमेंट करके बतलाइएगा कितने प्रश्न को आप लोग खुद से सॉल्व किए हो। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपको कार्य यदि एक विशिष्ट कोड भाषा में मद्रास को NBESBT के रूप में लिखा जाता है तो असम को उस भाषा में कैसे लिखा जाएगा। दोस्तों ये भी प्रश्न कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड प्रश्न है। इस प्रकार के प्रश्न भी आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे और जब भी ऐसे प्रश्न देखने को मिले तो पहले आप लोग ये समझने की कोशिश कीजिएगा मद्रास से आपका ये कोड किस प्रकार से लिखा हुआ है, उसी प्रकार से आप लोग सोचिएगा असम से आपका क्या कोड बनेगा। अगर आप लोग मद्रास को ध्यान से देखिएगा तो मद्रास आपका कौन कौन अक्षर से मिलकर बनता है। तो मद्रास आपका MADRAS से मिलकर बनता है और इसका कोड को देखिएगा तो इसका कोड जो है वो आपका NBESBT दिया गया है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा
सिंगल सिंगल अक्षर को, तो एम से आपका एन है, यहाँ पर +1 कर दिया गया है। ए से आपका बी है +1 है, डी से आपका ई है +1 है, आर से आपका एस है +1 है, ए से आपका बी है +1 है और एस से आपका टी है +1 है। यानी कि सभी अक्षर में +1 कर दिया गया है। तो वही सेम हम लोग असम के साथ करेंगे। असम जो है ये आपका ASSAM से मिलकर बनता है। इसके भी सभी अक्षर में हम लोग +1 करेंगे। देखिएगा A+1 आपका कौन सा अक्षर बनेगा, तो आपका B बनेगा। आगे देखिए S है, S+1 जो है वो आपका T बनेगा। आगे भी आपका S है, S+1 आपका T बनेगा। आगे देखिएगा A है, A+1 जो है वो आपका B बनेगा। आगे आपका M है, M+1 जो है वो आपका N बनेगा। कौन सा ऑप्शन में BTTBN दिया गया है, तो ध्यान से देखिएगा BTTBN ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, जो कि हमारा सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपको कार्य विषम की पहचान करें। यहाँ पर 4 आकृति दिया गया है। ये चारों आकृति में सबसे अलग आकृति कौन सा दिया गया है, ये हम लोगों से पूछ रहा है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा दोस्तों, तो आकृति ए में देखिए, इसमें जो है वो सीधा सीधा लाइन दिया गया है। सी में भी आपका सीधा सीधा लाइन का प्रयोग किया गया है। डी में भी आपका जो है उसमें भी सीधा सीधा लाइन का प्रयोग किया गया है। जबकि बी में देखिएगा, इसमें जो है आपका सीधा सीधा लाइन का प्रयोग नहीं किया गया है। यानी कि सबसे अलग आकृति बी बनेगा। बी आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, जो कि हमारा सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपको कार्य 4 सब्जियां सूचीबद्ध की गई है। इनमें से 3 किसी तरह से संगत है और एक असंगत है। असंगत का चयन करें। प्याज, भिंडी, बंदा गोभी और बैगन, ये चारों सब्जी में से सबसे अलग सब्जियां कौन सा दिया गया है, ये हम लोगों से पूछ रहा है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा दोस्तों, तो प्याज जो है ये आपका मिट्टी के अंदर उगता है, जबकि भिंडी, बंदा गोभी और बैगन ये आपके मिट्टी के ऊपर उगते हैं। यानी कि सबसे अलग जो है वो आपका प्याज बनता है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आपका ऑप्शन नंबर ए प्याज सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आपको कहा रहा है उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। दोस्तों ये जो प्रश्न है ये आपका श्रृंखला सीरीज से रिलेटेड प्रश्न है। एक श्रृंखला सीरीज दिया गया है और यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पर कौन सा संख्या भरा जाएगा, ये हम लोगों से पूछ रहा है। सबसे पहले आप लोग श्रृंखला सीरीज को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। श्रृंखला सीरीज को देखिएगा तो पहले आपका 5 दिया गया है। 5 के आगे देखिएगा तो आपका 16 दिया हुआ है। 16 के आगे देखिएगा तो आपका 29 दिया गया है। 29 के आगे आपका 46 दिया गया है। 46 के आगे आपका 65 दिया गया है। 65 के आगे आपका 88 दिया गया है और इसके आगे आपका क्वेश्चन मार्क है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा इस वाले श्रृंखला सीरीज को तो आपका ऊपर की ओर बढ़ रहा है। और जब भी हमें इस प्रकार के श्रृंखला सीरीज देखने को मिले तो पहले हम लोग अंतर को देखते हैं। देखिएगा 5 से आपका 16 है। यहाँ पर जो है
प्लस 11 का अंतर बनता है। आगे देखिए 16 से 29 है, प्लस 13 का अंतर बनता है। 29 से 46 है, यहाँ पर आपका प्लस 17 का अंतर बनता है। 46 से 65 है, यहाँ पर आपका प्लस 19 का अंतर बनता है। 65 से आपका 88 है, यहाँ पर आपका प्लस 23 का अंतर बनता है। और आगे क्वेश्चन मार्क है। अंतर को देखिएगा, 11 का है, 13 का है, 17 का है, 19 का है, 23 का है। दोस्तों ये सभी संख्या जो है ये आपके अभाज्य संख्या है। 11 आपका अभाज्य संख्या होता है और 11 के बाद अगला अभाज्य संख्या 13 होता है। उसी प्रकार से 13 के बाद अगला अभाज्य संख्या 17 होता है। 17 के बाद 19 होता है। 19 के बाद 23 होता है। उसी प्रकार से दोस्तों आगे दिखेगा तो 23 के बाद अगला अभाज्य संख्या कौन होता है, तो 23 के बाद अगला अभाज्य संख्या आपका 29 होता है। यानी कि अगला अंतर जो है वो आपका प्लस 29 का बन जाएगा। 88 प्लस 29 आपका कितना हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा तो 88 प्लस 29 जो है ये आपका 117 बनेगा। 117 ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, जो कि हमारा सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आपको कार्य श्रृंखला में अगला वर्ण बताए। दोस्तों ये जो प्रश्न है ये आपका अक्षर श्रृंखला से रिलेटेड प्रश्न है। एक अक्षर श्रृंखला दिया गया है, यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पर कौन सा अक्षर भरा जाएगा ये हम लोगों से पूछ रहा है। सबसे पहले आप लोग अक्षर श्रृंखला को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। अक्षर श्रृंखला को देखिएगा तो पहले आपका ए दिया गया है, ए के आगे देखिएगा तो आपका डी दिया गया है, डी के आगे आपका बी दिया हुआ है, बी के आगे आपका ई दिया गया है, ई के आगे देखिए आपका सी दिया गया है, सी के आगे एफ है और एफ के आगे डी है और इसके आगे जो है वो आपका क्वेश्चन मार्क है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो देखिए पहले ए है, ए के आगे बी है और बी, ए के आगे डी है और डी के आगे बी है। अगर हम लोग ए से एक अक्षर छोड़कर बी को देखते हैं तो प्लस 1 है। उसी प्रकार से बी से एक अक्षर छोड़कर देखते हैं तो ई है, प्लस 1 है। ई से एक अक्षर छोड़कर देखते हैं तो डी है, प्लस 1 है। उसी प्रकार से यहाँ पर देखिएगा तो डी से एक अक्षर छोड़कर ई है, प्लस 1 है। ई से एक अक्षर छोड़कर एफ है, प्लस 1 है। एफ से एक अक्षर छोड़कर क्वेश्चन मार्क है, यानी कि आगे भी प्लस 1 हो जाएगा। तो एफ प्लस 1 आपका जी बनेगा। जी ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, जो कि हमारा सही उत्तर बनता है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पर जी भरे जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आपको कह रहा है उस विकल्प का चयन करें जो आकृति में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर रखे जाने के लिए सर्वोत्तम उपयुक्त हो। दोस्तों ये जो प्रश्न है ये आपका मिसिंग नंबर से रिलेटेड प्रश्न है। यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क दिया गया है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पर कौन सा संख्या भरा जाएगा ये हम लोगों से पूछ रहा है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा प्रश्न को तो इस वाले लाइन से देखिए बड़ा बड़ा संख्या दिया गया है, 30 है, 28 है और 25 है। दोस्तों ऐसे प्रश्न को पहले हम लोग इस वाले लाइन से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। पहले हम लोग ये समझने की कोशिश करेंगे 6, 3 और 10 से 30 किस प्रकार से लिखा हुआ है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो पहला संख्या माइनस अगर हम लोग दूसरा संख्या करते हैं तो 6 माइनस 3 जो है वो आपका 3 बनेगा। गुना करेंगे तीसरा संख्या तो तीसरा संख्या 10 है। 3 गुना 10 जो है वो आपका 30 बनता है।
निचला संख्या 30 दिया गया है। वही सेम आगे करेंगे, पहला संख्या माइनस दूसरा संख्या, तो 9 माइनस 5 करने पर आपका जो है वो 4 बनेगा। गुना करेंगे तीसरा संख्या 7 है, तो 4 गुना 7 आपका 28 बनेगा। यहाँ पर 28 भी दिया गया है, यानी कि इस वाले प्रश्न को हम लोग इसी प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। तो वही सेम हम लोग आगे करेंगे, आगे भी पहला संख्या माइनस करेंगे दूसरा संख्या, तो 7 माइनस 2 आपका 5 बनेगा। ध्यान से देखिएगा, तो तीसरा संख्या क्वेश्चन मार्क है और नीचे वाला संख्या 25 है, यानी कि हम लोग 5 में कौन सा संख्या से गुना करेंगे ताकि 25 हो जाए। तो 5 गुना 5 करने पर दोस्तों आपका 25 बनता है, यानी कि इस वाले क्वेश्चन मार्क पर 5 भरे जाएंगे। 5 ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, जो कि हमारा सही उत्तर हो जाएगा।